watching me on channel of Sanskar Sagar Public School, and today I will teach according to your book of English grammar. Okay, so the first chapter is the sentence. I had already taught you about the sentence in your previous classes, and from today we will study the more about the sentences. Okay, so what is sentence? A sentence is a group of words which has a complete meaning. ये तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था, ठीक है, कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंसेस के बारे में बताया था, आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, आपकी बुक में दिया है। और मैं नहीं आपने देखा तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आप जाइएगा, उसमें कई सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर मेरे, ठीक है, उसको आप देखिएगा। आज हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है, आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा। आप जानते भी होंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। तो अभी बता दे रहा हूं आपको, रिवीजन में बता दे रहा हूं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होता है, ठीक है, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन को कहते हैं सब्जेक्ट, या फिर किसी भी, यहां पे लिख देता हूं, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। अब जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है ना, उसको हम कहेंगे वर्ब, ठीक है ना। जो काम कर रहा है, जो क्रिया होती है, उसको वर्ब कहते हैं, जो कि हमारे सेक्शन में आता है प्रेडिकेट के, ठीक है। यहाँ पे वर्ब आता है और कई सारे वर्ड्स हमारे जुड़ जाते हैं, तो ये हमारा सेक्शन जो हो जाता है ये प्रेडिकेट का हो जाता है, ठीक है। प्रेडिकेट जो होते हैं, जो सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं और पूरे सेंटेंस को एक कंप्लीट मीनिंग देने का काम करते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट मीनिंग देने का काम कौन करता है? प्रेडिकेट देता है। सब्जेक्ट के बारे में हमको मालूम है, लेकिन सब्जेक्ट क्या कर रहा है या किस स्थिति में है, इसका काम कौन करेगा? हमारा प्रेडिकेट करेगा, ठीक है। या फिर सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही हो। सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो। जैसे मान लो कि सब्जेक्ट मैंने लिखा है इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं ना, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में, ये तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, 6-7 में पढ़ा होगा। अब इसके बाद हम और इसके आगे चलते हैं कि इसके भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? परफॉर्मर ऑफ द एक्शन होता है, यानी नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या फिर नाउन फ्रेज होगा, ठीक है, यही ना होगा। मैंने पहले ही बताया था, या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या तो नाउन फ्रेज होगा। सो फर्स्ट व्हाट आई वांट टू से दैट कि सब्जेक्ट जो है इंग्लिश ग्रामर में डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ऐसे ही प्रेडिकेट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अभी पढ़ते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंपल सब्जेक्ट, ध्यान देना बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? तो सिंपल यानी जब भी हम एक सब्जेक्ट की बात करेंगे, यानी एक ही आदमी होगा, यानी मैं हो गया, मान लो मेरा नाम नितिन है, मैं हो गया, या फिर आई हो गया, ही हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गए? ये सब सिंपल सब्जेक्ट के काम करेंगे, ठीक है। जब किसी भी सेंटेंस में, ठीक है ना, इन एनी सेंटेंस लिख लेना नोट्स में, या समझ लो, इन एनी सेंटेंस इफ देयर इज ओनली वन नाउन और प्रोनाउन, ओके, वन नाउन और प्रोनाउन,
ओके, दैट इज कॉल्ड सिंपल सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एक ही नाउन, ठीक है, या प्रोनाउन होगा, उस सब्जेक्ट को हम कहेंगे सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो आई टीच इंग्लिश, ये एक सेंटेंस है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब आई क्या है, ये सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सिंपल सब्जेक्ट है। इसी में अगर नाम हो जाता, नाउन हो जाता अगर, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो जाता जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, या फिर कोई एक्शन कर रहा हो, या फिर उसके बारे में कुछ बताया जाता हो, ठीक है, कोई भी चीज, तो वो सिंपल सब्जेक्ट हमारा हो जाता। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा, सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या होगा, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड यानी दो। ठीक है, कंपाउंड यानी दो या दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, जब कई सारे नाउन्स, ठीक है, एक साथ मिलते हैं और उनके बारे में बात की जाती है। ठीक है, जैसे he and I went to market। यहां पे कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, और भी देख लो, राम एंड श्याम, जो कोई भी नाम या नाउन या प्रोनाउन जब एंड से जुड़ा होगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, उसको आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नाउन प्रोनाउन एक साथ जुड़ते हैं और वो एक सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, और तीसरा है आपका कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक है, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जब वो सब्जेक्ट जो होता है उसमें नाउन तो होता ही होता है, प्लस डिटरमाइनर्स होते हैं। डिटरमाइनर्स यानी आर्टिकल्स कह सकते हो उसे, ए, द, ये सब आर्टिकल्स होते हैं, और उसके साथ एडजेक्टिव भी लग जाते हैं। उन नाउन्स को कुछ क्लैरिफाई करने के लिए, यानी उनकी विशेषता बताने वाले कुछ एडजेक्टिव भी होंगे। अगर वो एडजेक्टिव भी मिल जाते हैं, वो सारे सब मिल के क्या बताते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये सब मिल के क्या बताएंगे, कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में। एक मान लो कि वाइट टाइगर विथ स्ट्रिप्स इज रेयर। ठीक है, व्हाइट टाइगर विथ, कैसा टाइगर, एडजेक्टिव बताया ना, ये व्हाइट टाइगर, ये एडजेक्टिव फ्रेज से काम कर रहा है। ठीक है, ये एडजेक्टिव फ्रेज से काम कर रहा है, और ये क्या है, रेयर है। ठीक है, अब काम करेंगे अगला, अब पढ़ेंगे अब अगला पढ़ेंगे अगली चैप्टर में। ठीक है, अगले उसमें लेक्चर में। अभी तक आप इतना ही पढ़िए सेंटेंस के बारे में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट तक पढ़िएगा, और उसके बाद फिर मैं अगले लेक्चर में आऊँगा तो आपको और सारा कुछ बताऊँगा। इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि प्रेडिकेट पढ़ेंगे, इसमें भी प्रेडिकेट में आपको बताएंगे, पढ़ लीजिएगा। बुक अगर होगी तो बुक से पढ़ना, और फिर मैं तो इसमें भी 3 प्रेडिकेट होते हैं, सिंपल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट। इसके बारे में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तब तक आप इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।
ओके। और ऐसे ही आप लोग बने रहिए, ठीक है, वीडियो में बने रहेंगे, ऑनलाइन आ पाएंगे, हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि आप लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, और हम लोग भी अपनी पूरी मेहनत करेंगे। ओके, थैंक यू।